नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, प्रधानाध्यापक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा चौथी के लिए रिमझिम पाठ्यपुस्तक पाठ 10 थप रोटी थप दाल पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह रहेंगे: नाटक की जानकारी कराना, नाटक अभिनय को सिखाना, नाटक में पात्रों की भूमिका को सिखाना, घरेलू कार्यों को सीखने की दक्षता को सिखाना। अब हम चर्चा करेंगे अब हम चर्चा करेंगे थप रोटी थप दाल, यानी रोटी और दाल बनाने का जो यहाँ पर पाठ में दिया गया है। थप रोटी, जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने की आवाज़ थप थप की आवाज़ आती है, तो इसी कारण इस पाठ का नाम थप रोटी थप दाल रखा गया है। और यहाँ पर एक बच्चों के द्वारा एक नाटक खेला जा रहा है। नाटक या ड्रामा, आप लोगों ने नाटक देखे होंगे। कौन कौन से नाटक देखे हैं या ड्रामे देखे हैं? जो स्टेज पर होते हैं प्रोग्राम, उनको नाटक कहते हैं या ड्रामा। जैसे कई विद्यालयों में, जैसे विद्यालय का वार्षिक उत्सव होता है, तो वहाँ पर छात्रों के द्वारा कुछ नाटक किए जाते हैं, कुछ अभिनय किए जाते हैं। जैसे आपके यहाँ रामलीलाएँ होती हैं दशहरे में, तो रामलीला में भी क्या होता है, वो नाटक होते हैं। बच्चे वहाँ पर उन पात्रों का अभिनय करते हैं। तो यहाँ पर यही हम नाटक के द्वारा थप रोटी थप दाल पाठ को सिखाएंगे। तो ये नाटक हम जारी रखते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब नाटक शुरू होता है, मंच बना था, तो क्या होता, सबसे पहले पर्दा खुलता है। तो जब पर्दा खुलता है तो क्या दिखाई देता है? बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी मुन्नी ने आवाज दी, पुकार कर आवाज दी, ओ नीना, नीना सुन। नीना उसके पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से, अम्मा का मतलब होता है माँ, आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन, सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। क्या कहा मुन्नी ने कि मैंने अपनी माँ से ये सब चीजें ले ली है, चलो रोटी का खेल खेलते हैं। नीना, हाँ, खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। चलो उन लोगों को भी बुला लेते हैं जो और हमारे साथ के बच्चे हैं। ताली बजाकर उन्होंने क्या किया, ताली बजाई और उनको बुलाना शुरू किया। अरे चुन्नू, सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। जो खेल खेल रहे थे कि इस खेल को खेलते हुए क्या हो गई, बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। अब हम क्या करते हैं, नया खेल शुरू करते हैं, रोटी का। सब सब मतलब जितने बच्चे थे सबने कहा,
हाँ हाँ, यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा, चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। मीना, नहीं। मुन्नी, मीना ने क्या कहा? नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। क्या कहा नीना ने कि मुन्नी, नहीं मुन्नी, इन दोनों से क्या करेंगे? दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग नहीं जलेगी तो बहुत मजा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मट्ठा किसको कहते हैं? छाछ को। जो दही को क्या करते हैं? मथ करके बनाया जाता है। मुन्नी और तरला, मुन्नी ने तरला को क्या कहा कि तरला तू क्या बनेगी? तू क्या करेगी? तरला, मैं मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ। खूब मजा आएगा। तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। नीना ने क्या कहा कि मैं क्या करती हूँ? बिल्ली बन जाऊंगी, बिल्ली का अभिनय करूंगी। यहाँ पर जितने भी अभिनय कर रहे हैं, जितने भी बच्चे अभिनय कर रहे हैं, सब क्या है? मिल करके एक दूसरे का अभिनय यहाँ पर कर रहे हैं। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। सरला और तरला कहाँ पर आती है? रंगमंच पर, जहाँ पर वो अभिनय नाटक किया जा रहा था। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। उसने क्या किया कि गगरी उतारी, जिसमें वो दही रखी हुई थी और उसमें रई डाली। रई किसको कहते हैं? एक तरह की एक छड़ी होती है जिसको मट्ठा चलाने के लिए घुमाया जाता है, दही मथने के लिए, और उससे क्या बनता है? मट्ठा बनाता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसका अभिनय किया, नाटक किया। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा। मुन्नी ने क्या कहा कि खूब चलाया मट्ठा, यह कैसा है? देखती हूँ मीठा है या खट्टा है। सरला, क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। सरला ने क्या कहा कि क्या देखेगी? तो ये मट्ठा है, इसका बहुत अच्छा स्वाद है, इसको खाकर सब क्या करते हैं? याद करते हैं। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तब तक क्या होता है? चुन्नू और टिंकू अपने कंधे पर क्या लाते हैं? बोझ लाते हैं। बोझ माने बहुत सामान, भारी सामान था उनके पास। वो उसका अभिनय कर रहे हैं वहां पर, सामान लाने का अपने कंधे पर
तरला यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। तरकारी मतलब जो साग भाजी होती है, सब्जियां होती हैं। चुन्नू और टिंकू आ गए, देखते हैं वो क्या क्या साग भाजी लेकर आए हैं। चुन्नू बोझ उतारते हुए, बोझ मतलब उसके कंधे में जो साग भाजी का थैला था उसको उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख, मेरी पीठ क्या हो रही है, दुख रही है, दर्द कर रही है बहुत ज्यादा इस थैले को कंधे में रखकर। टिंकू मुझको लगी करारी भूख, और टिंकू ने क्या कहा, मुझको करारी भूख लगी है। करारी माने जोरों की भूख, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, और मुन्नी ने क्या किया, अपना मुंह मटकाया, मुंह से इशारा किया। बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा। मुन्नी ने क्या कहा मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा। अब पहले तुम आग जलाओ, क्या करो तुम, आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। तुम क्या करो, हांडी किसको कहते हैं, एक प्रकार का बर्तन होता है, बर्तन मटकी या गगरी जो मिट्टी का होता है। आग जलाओ, उस हांडी में क्या करो, दाल पकाओ। चुन्नू अरे हाँ, चुन्नू ने क्या कहा, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। चल क्या करते हैं, हम जल्दी से दाल पकाते हैं और बड़ियों का स्वाद, बड़ियां किसे कहते हैं, जो दाल की बनाई जाती है, दाल पीस करके बनाए जाते हैं उसको बड़ियां कहते हैं। तो दाल के साथ में क्या बनाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। दोनों क्या करते हैं, चूल्हे में फूंक मारने का और धुएं से जो आंसू आ रहे हैं उनका अभिनय, नाटक करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर, कलछी मतलब ये जो दाल को चलाने जिसको हम कड़छी कहते हैं, कलछी से क्या करते हैं, दाल चलाते हैं। चखते हैं कि उंगली जल जाती है, तब तक क्या होता है, उसकी उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। मुन्नी ने क्या कहा, उनको चिढ़ाते हुए एक जोक चुटकुले में कहा उनको, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती है, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। डलिया हो मतलब जो एक हमारी टोकरी होती है, टोकरी को हम क्या कहते हैं, डलिया कहते हैं। तो जैसे उनके हाथ में क्या हो, डलिया हो, आकर बैठ जाती है। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। क्या करती है, गाकर क्या करती है वो, रोटी पकाने का अभिनय करती है। लड़कियां थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। लड़कियों ने क्या गाया, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां दो बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर
मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। अब क्या कहते हैं? चुन्नू ने कहा, लाओ रोटी, लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। लाओ रोटी, लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी आदि मतलब जो उसके साथ और सहेलियां थी, उन्होंने क्या गाया मुन्नी के साथ? ले लो रोटी, ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। क्या कहा उन्होंने? कि ले लो रोटी, ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। उसको चखो और हमको उसके हाल बताओगे, कैसी बनी हुई है दाल भी और रोटी भी। चुन्नू आदि, आदि माने जो चुन्नू के साथ और लड़के थे, चिढ़ाकर, वो भी चिढ़ा रहे, उनको मजाक कर रहे उनके साथ में। खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा। पहले क्या कहा उन्होंने चिढ़ाते हुए? कि खट्टा हो रखा है। लेकिन जब मुन्नी ने उनकी ओर देखा गुस्से में, तो तब क्या कहा उन्होंने डर के मारे? नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं, नहीं मीठा, खट्टा नहीं, नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। कुछ रुक कर वो क्या कर रहे थे? रुक रहे थे और फिर उनको चिढ़ा रहे थे और खा रहे थे कि खट्टा मीठा, फिर खट्टा मीठा। सब बच्चे आधी खाएं, आधी रखें, अब सो जाएं, उठकर चखें। सब बच्चों ने एक साथ क्या फिर बोला उनको चिढ़ाने के लिए कि आधी खाएं और आधी रख दें, अब सो जाएं, उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। क्या करते हैं? सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। जब बच्चे सो जाते हैं तो अचानक क्या होता है? बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश, प्रवेश माने आना। बिल्ली का क्या हुआ? प्रवेश हो गया, अंदर आ गई बिल्ली। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है। जब बिल्ली ने चारों ओर देखा तो अपनी जीभ, आपने क्या किया? होठों पर जीभ को फेरा, फेरा मैंने चारों ओर घुमाया। और क्या हुआ? बड़ी खुश होकर कहती है। क्या कहा बिल्ली ने? ओहो, मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। कितना सारा मक्खन है, मैं इसको क्या करूंगी? चट कर जाऊंगी, पूरा खा जाऊंगी, खाली कर जाऊंगी। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। यहाँ पर एक छींका है। छींका जो रस्सियों से बांधी हुई एक टोकरी है, डलिया है, उस वहां पर कुछ चीजें रखी थी, तो उसको वहां पे रस्सी पर लटकाए। और ये जो एक डलिया है, इसको क्या कहते हैं? छींका। तो यहाँ पर उछल करके उस जो उससे कुछ चीज रखी है उसको निकालने की कोशिश करती है छींके पर यह क्या रखा? देखते हैं इस छींके पर ये क्या रखा है। तो जो बिल्ली का अभिनय कर रही है, ये भी, ये क्या है? लड़की है। आन रही क्या अगर न चखा? यहाँ पर क्या है? आन, मेरा बर आन, मान कोई मान नहीं है अगर मैंने क्या कहा? इसको नहीं चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, उसने हाथ बढ़ाया बिल्ली ने और उस छीके से रोटी निकालते हुए, रोटी कैसे
रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। अरे वाह, ये रोटी तो क्या है, बहुत गरम गरम है और घी से चुपड़ी नरम नरम है, मुलायम मुलायम है। इसमें इतना घी लगाया हुआ है कि बहुत मुलायम है। खाते हुए, अब उसने जब रोटी निकाली तो उनको खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया, कितना माल, कितना माने बहुत सारा, कितना, ठीक है। उन्होंने उसने क्या किया कि मक्खन रोटी चावल दाल जी भर करके खाया, कितना माल। और देखो वहाँ मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। और वो देखो मुन्नी चुन्नू टिंकू सबके सब सारे के सारे खर्राटे भरे सो रखे हैं। खर्राटे भरना मना घूरना, घूर रहे हो, खर्राटे भर रहे हैं बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, अब मैं क्या करूंगी, मैंने खा लिया है, अब मैं चुपके से सरपट जाऊं। सरपट मैंने तेजी से दौड़ लगाते हुए तेजी से जाऊं, बाहर निकल जाती हूँ। आलसियों को सबक सिखाऊं, और जो ये आलसी है, सब सब सो रखे हैं, उनको मैं क्या करूंगी, सबक सिखाऊंगी। म्याऊं 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 म्याऊं, बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर, सरला उड़ती है। जब बिल्ली जाती है तो अंगड़ाई अंगड़ाई ले, अंगड़ाई मैंने जब कोई उड़ता है सुस्ती में तो हाथ पांव को फैलाना, अंगड़ाई लेना उसको कहते हैं। अंगड़ाई लेते हुए सरला उड़ती है, और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। वो क्या कहती है, आश्चर्य में हैरानी से हैरान हो गई हो, और क्या करती है, चिल्लाती है जब उसने उस बर्तन को खाली देखा। सरला ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। क्या कहा सरला ने कि ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उड़ते हुए, और मुन्नी भी क्या हुआ, उसकी अचानक से नींद खुली, वो चौंक गई एकदम से। अरे जरा छीके तक जाना, अरे बर क्या कर, जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। क्या कहा मुन्नी ने कि जरा वो छीके तक जाना, जहां पर रोटी मक्खन रखा था वहां पर जाओ और रोटी का पता लगाओ। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई। अरे हाय रे, क्या हो गया, इस छीके में ना तो रोटी है और ना क्या है, दूध मलाई है। लगता है बिल्ली ने खाई। हमें ऐसे लगता है कि हम सब सो रखे थे और बिल्ली आई और वो सारा खा गई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। उस बच्चे ने क्या कहा कि बिल्ली ने क्या किया, आधी रात को आई बिल्ली और खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। चलो, टिंकू ने कहा, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। टिंकू ने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, बिल्ली को ढूंढते हैं, सब ढूंढते हैं और उसको चोरी का क्या करते हैं, मजा चखाते हैं। सब बच्चे, जितने बच्चे थे, ठीक ठीक, ठीक है, वो बच्चे बोलते हैं कि ठीक 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 है। सब बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं, और नहीं मिलने का हाव भाव मतलब उसका अभिनय, एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, हाव भाव करते हैं कि नहीं मिली नहीं मिली, प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहते, चीख कर मने चिल्ला कर कहती है, तरला सरला यह लो
मिल गई बिल्ली, सरला सरला ने क्या कहा, यहाँ लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं, सब उसे पकड़ते हैं। सबने क्या किया, जितने बच्चे थे सबने उस बिल्ली को पकड़ा। सबने मिलकर क्या किया, करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते। और सबने क्या किया, खूब हंस रहे थे, उसको मारने का नाटक अभिनय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, बिल्ली को मारने का अभिनय कर रहे हैं। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। क्या कहा बच्चों ने, बिल्ली को मार भी रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। तो बिल्ली ने क्या कहा कि हाँ खाऊंगी 100 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। टांग पसार मैंने टांग फैलाकर सो रखे थे, तो कहा तुम सोए क्यों, टांग फैलाकर सो रखे थे तुम तो मैंने खाना ही था। अगर तुम सोए, अगली बार भी सोओगे तो मैं 100 100 बार खाती रहूंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है। यह कहते हुए बिल्ली क्या करती है, भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3 4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो, सारे बच्चों ने क्या कहा, पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। सारे बच्चों ने क्या कहा, शोर मचाया। और ये देखिए यहाँ पर सारे बच्चे शोर मचाते हुए कि बिल्ली को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और तब तक क्या होता है, पर्दा गिरता है, पर्दा गिर जाता है। जो मंच पर नाटक हो रहा था, अभिनय हो रहा था, तो सारे बच्चे यहाँ पर थप रोटी थप दाल, दाल और रोटी बनाने का अभिनय कर रहे थे। अब हम जो हमने अभी यहाँ पर थप रोटी थप दाल पाठ का वाचन किया, उस नाटक को हमने यहाँ पर पढ़ा, तो उसको हम आगे बढ़ाते हुए कोई और शीर्षक, शीर्षक मतलब जो पाठ का ऊपर नाम दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, शीर्षक। जैसे थप रोटी थप दाल, तो ये क्या था, पाठ का शीर्षक था। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो थप रोटी थप दाल क्यों है इसका नाम, क्योंकि यहाँ पर क्या था, दाल और रोटी को बनाने का अभिनय किया गया था, दाल और रोटी। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। अगर तुम इस पाठ को अपनी भाषा में या अपनी तरफ से अगर हम कहेंगे तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। जैसे थप रोटी थप दाल थी, तो तुम इसको क्या शीर्षक देना चाहते हो। तो जैसे हम इसको शीर्षक देना चाहेंगे, बिल्ली खा गई रोटी भात, बिल्ली खा गई रोटी भात, या और अन्य कोई और हम शीर्षक दे सकते हैं। यहाँ पर आवाज वाले शब्द, थप रोटी थप दाल, क्योंकि थप यहाँ पर इसलिए दिया जाता है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते समय थप थप की आवाज आती है। तो ये आवाज, जैसे रोटी बनाने के लिए थप की आवाज आती है, तो थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। जैसे टप किसकी आवाज है,
टप से पता चला कि जैसे कोई पानी की बूंद या बारिश की बूंद गिरे तो टप टप की आवाज आती है। खट जैसे कोई हम खट खट की आवाज करती है। दरवाजे पे जब कोई खट खट करता है तो उसकी आवाज आती है, उससे पता चल रहा है कि कोई बाहर से हमें आवाज दे रहा है। तो इस तरीके से जो ये आवाजें हैं, ये ऐसी आवाजों को यहाँ पर तुमने लिखना है कि जैसे हम क्या करेंगे, जैसे खर खर हो गया, टन टन जब घंटी बजती है तो कैसे आवाज आती है, टन टन। इसी तरीके से तरह से हम आगे आवाजों को, जिन शब्दों से आवाजें आती है यहाँ पर, उन शब्दों को हम लिखेंगे। कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके नाम लिखो। जैसे यहाँ पर बच्चों ने रोटी और दाल बनाने का खेल खेला, अभिनय किया, नाटक किया, तो तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उन खेलों को खेलने का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे हम क्या क्या खेल खेलते हैं, जैसे खो खो हो गया, और अक्कड़ बक्कड़ हो गया, और क्या खेलते हैं बच्चों के साथ हम, जैसे और खेल, जैसे गिल्ली डंडा हो गया। इन खेलों को हम क्या करते हैं, समूह में खेलते हैं। तो अन्य खेल जो भी आप खेलते होंगे यहाँ पर लिखते जाएंगे। सोच कर बताओ। सोच कर के हमने क्या करना है, सोच कर बताना है। नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। नीना ने चुन्नू से ही और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि ये लड़के हैं और इनको न तो आग जलानी आती है, न इनको दाल बनानी आती है। इसलिए वो उनको परेशान करने के लिए उनसे ये काम करवाना चाहती है, क्योंकि ताकि हम सभी लड़कियां इन पर हंसें। अगला है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखी। जब उन्होंने रोटी बनाई और तो मक्खन छींके में रखा, क्यों रखा, इसलिए रखा कि ताकि ये ऊपर हम इसको छींके में रखेंगे तो कोई इनको चुरा न सके, कोई इनको आसानी से देख न सके। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। चुन्नू ने दाल को खट्टा मीठा क्यों बताया, इसलिए बताया कि चुन्नू मुन्नी आदि जो लड़कियां थी, उन्होंने जब उनको चिढ़ाया तो उसने उसको गुस्से में मुन्नी ने क्या किया, उस पर गुस्से से देखा उसको, और वो घबरा कर डर के मारे उसने फिर उसको खट्टा मीठा कहना शुरू कर दिया। तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। जब तुम्हारे घर में खाना बनता है तो तुम अपने घर में खाना बनाने में कौन कौन सी मदद करते हो, उसको नीचे तालिका में लिखो। खाना कौन बनाता है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करता हूँ। तो खाना कौन बनाता है तुम्हारे घर में, जैसे माँ, ये जो भी बनाता हो उसका यहाँ पर नाम लिख दीजिए, माँ, नानी, दादी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ, उनके साथ हम क्या करते हैं, जैसे माँ खाना बने तो छोटी छोटी बड़ी चीजें उनको पकड़ाना या देना। मम्मी ने पानी मांगा तो पानी ले आए। और मैं क्या मदद करता हूँ, यहाँ पर तो मदद कर सकता हूँ कि कर क्या क्या कर सकता हूँ मैं, और मैंने क्या मदद की वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से हम जो भी यहाँ पर खाना बनाता है घर में उसको लिखेंगे तालिका में, और हम उनकी क्या क्या मदद सहायता कर सकते हैं यहाँ पर हम उनको लिखते जाएंगे। तुम क्या
बनाती, तुम क्या बनाती। इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती। उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। पकवान का नाम और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर उन पकवानों के हमने नाम लिखने हैं कि जो हम बनाना चाहते हैं और उन पकवानों को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर रोटी हमने बनाई, तो रोटी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। आटा और पानी और तवा और किसमें बनती है, आग। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा चाय, अगर हम यहाँ पर चाय बना रहे हैं तो चाय के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पानी, चीनी, दूध, चाय पत्ती और फ्राई फ्राई पैन, बर्तन और आग या गैस। तो हम क्या करेंगे तो उसके बाद चाय बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम जो भी पकवान बनाएंगे उनका पकवानों के नाम और हमें किस चीज़ की ज़रूरत उस पकवान को बनाने में लगी। मट्ठा बनाए, मट्ठा माने मट्ठा किसको कहते हैं, छाछ को। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके नाम लिखो। जब सरला ने दही से मट्ठा बनाया तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, उनके हमने क्या करने हैं, जो हमने पाठ में पढ़े उनके नाम लिखने हैं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसको बनाने के लिए। बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों का इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है, बातचीत करो और पता लगाओ कि बिलोना, घोलना और फेंटना इनमें क्या फ़र्क है। हमने क्या करना है, आपस में बातचीत करनी है और पता लगाना है। इन्हीं दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। बिलोते किसको हैं, घोलते किसको और फेंटते किसको है। हमने दो चीज़ों के नाम ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। जैसे बिलोते किसको है, जैसे हम दही हो गया, और घोलते हम किसको है, जैसे दूध में क्या घोलते हैं हम, शक्कर हो गया, चीनी बोलते हैं जिसको, उसको हम घोलते हैं। और फेंटते किसको हैं, फेंटना माने उसको मिलाना। जैसे किसी चीज में हम उसको फेंट करके उसको मिलाते हैं। जैसे शहद है, हमारे पास शहद है, उसको हमने पानी में मिलाया तो उसको हम क्या करते हैं, फेंटते हैं। इसी तरह से हम अन्य चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई का रई को मथनी भी कहते हैं। रई को क्या कहते हैं, मथनी। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं। कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ कि जो हमारे घर में बर्तन होते हैं, किचन में बर्तन होते हैं, उनको तुम्हारी भाषा में क्या क्या कहते हैं, उनकी हमने एक सूची बनानी है। यहाँ पर उन बर्तनों को क्या क्या कहा जाता है। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह
कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। आओ तुकबंदी करें। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखी गई है, उन पर हमने यहाँ पर जोड़ना है, तुकबंदी करनी है। जैसे घंटी बोली टन टन टन। अब हमने यहाँ पर इस पंक्ति को पूरा करना है। हमने कहाँ चले भाई कहाँ चले, तो घंटी बोली टन टन टन। यहाँ पर हम लिखेंगे भागे सब झटपट झटपट, घंटी बोली टन टन टन, भागे सब झटपट झटपट। कहाँ चले भाई कहाँ चले, घर की ओर हम चले। तो जब छुट्टी की घंटी बजती है तो यहाँ पर है, घंटी बोली टन टन टन, भागे सब झट झट झटपट झटपट। कहाँ चले भाई कहाँ चले, घर की ओर हम चले। तो इस तरीके से जो तुकबंदी वाले शब्द हैं, तुकबंदी शब्दों से हमने यहाँ पर एक कविता बनानी है छोटी सी। इसी तरह से आगे है, रेल चली भाई रेल चली, तो इसको हम आगे जोड़ेंगे, कल की छुट्टी परसों इतवार, और उसके बाद रोटी दाल पकाएंगे। तो इसको हम तुकबंदी करते हुए इसको भी हम इसी तरह से पूरा करेंगे। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे बिंदु इस तरह से है, नाटक की जानकारी कराना, नाटक अभिनय को सिखाना, नाटक में पात्रों की भूमिका को सिखाना, घरेलू कार्यों को सिखाने की दक्षता को सिखाना। पाठ के अंत में हमारा गृह कार्य कुछ इस तरह से रहेगा। पहला, आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं उनके नाम लिखिए। और दूसरा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर पता कीजिए कि उनके समय में कौन कौन से नाटक किए जाते थे। इनको हमने लिखना है और सूचीबद्ध करना है। आशा करता हूँ आज के हिंदी शिक्षण में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई वे बिंदु आपको भली भांति समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले हिंदी शिक्षण में, तब तक के लिए धन्यवाद।